मेरी चैलेंज कर रहा हूँ, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी आ जाए तो। झारखंड में भी बीजेपी आ रही है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी आ रही है और बिहार में जो 4 सीट है वो भी बीजेपी है और जेडीयू अलायंस आ रही है। विकास के नाम पे, स्वाद के नाम पे और महंगाई के नाम पे वोट मांगे। उनने तो जो वो कांड हुआ था वहाँ पर अपने शहीद मरे थे, लाशों के वोट उन पे वोट मांग लिया। इससे नीचे और क्या गिरेंगे मोदी? वो बात सही हो चाहिए कि जो रंगजेब की औलादे हैं ना कांग्रेस वाले, वो कभी सुधर नहीं सकते। अगर कांग्रेस सरकार आ गई तुम्हारी भैंस को लेंगे, मंगलसूत्र क्या 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 कांग्रेस तो अब नहीं आने वाली। कह रहे कब आएगी कांग्रेस? यार आप पत्रकार हो, आपको पता है, बोला था नहीं बोला था? आप ये बताइए कि झारखंड में क्या सुपड़ा साफ होने वाला है? 100% सुपड़ा साफ है, मैं लिख के दे रहा हूँ। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, चैलेंज कर रहे हैं। 3 बार से तो दिख ही रहा है कि किसका सुपड़ा साफ हो रहा है। अब बताइए, वो जा रहे हैं पेंट करके वोट ले रहे हैं, चुम्मा लेके वोट ले रहे हैं। ताहिर हुसैन के छत पर जो बड़े बड़े जो गुलेल पाए गए, गुलेल पाए गए और जो तेजाब का ये बोतल पाया गया और जो उनका जो वो पाया गया, पत्थर पाया गया और बम पाए गए, गोली पाए गए, असले पाए गए, वो क्या बीजेपी वालों ने जाकर रख दिया था? महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन है, किसकी सरकार बनने जाएगी अंदाजे से? बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी की सरकार। हाँ जी। आपको क्या लगता है? ऐसे है, सरकार तो कोई भी बन जाए, काम अच्छे करने चाहिए। लग रहा है बीजेपी की बन जाएगी। बीजेपी की ऐसे है भाई, बननी तो चाहिए क्योंकि पता क्या बात है, बीजेपी ने दूर दूर देखा जाए तो काम बहुत करे है। काम करे। पहले हमारे पंजाब में तो होता था काली कांग्रेस, लेकिन अभी नया सरकार लेके आए हैं झाड़ू वाला केजरीवाल। तो क्या करा है उसने? कुछ नहीं करा। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था कि इसने बोला था बदलाव लेके आएंगे, लेकिन क्या बदलाव आया? बदलाव तो ऐसा आया कि चिट्टा भी आ गया, डकैतियां भी आ गई, ठीक है, कितने कितने महान बंदे मार दिए, सिद्धू मूसेवाला मार दिया, दीप सिद्धू मार दिया और कितना कुछ हुआ है। फिर आ गया भाई अमृतपाल सिंह खालसा, उसने क्या गलत किया था? चले एक बात, ये तो अलग टॉपिक हो गया। मेरे को एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए। किस विषय पे बीजेपी आएगी? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जब कह रहे हैं भाषण में कि तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? सत्ता, अरे एक मिनट, अगर ऐसी बात होती तो हरियाणा में अभी ताजे इलेक्शन हुए हैं, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है ना, और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने ही हैं, लोगों ने बनाया है। अगर बेटियों की बातें होती, बात भाई आपको बोला होगा बेटियों लेके जाएंगे, लेकिन कभी भी सरदार की बेटी को लेके नहीं जाएगा। ऐसी बात नहीं, ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे जब कोई हाथ पाएगा ना तेरी बेटी को, तो ये सिंह है ना, सरदार है, ये बैठे है। पहले भी ये 13-14 बार जीती है दिल्ली, लाल किला है ना, 14 बार जीत के रखा है हमने। भाई साहब ये अब एक मिनट, झारखंड में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश से माइग्रेंट्स, बांग्लादेश से जो घुसपैठी हैं, उन्हें घुसाया जा रहा है झारखंड में, और वहाँ की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, वहाँ पे बीजेपी की नहीं है, वो क्या कर रही है? वो बांग्लादेशी वोटर्स को उनका वोटर आईडी कार्ड बना रही है। क्या ये सही है हमारे देश में? ऐसा वोटर कार्ड तो सभी का बनना चाहिए। ये तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का कैसे नहीं, उनका नहीं। मोदी सरकार केंद्र सरकार कर क्या रही है? सब कुछ उनके हाथ में, क्यों नहीं रोक रही हो? यार स्टेट का कुछ कर्तव्य बनता ही नहीं बनता। कैसे नहीं बनता? स्टेट का ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो मतलब मोदी जी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। बस 2 करोड़ नौकरी की झूठी नहीं बोला तो क्या बोला? ये घुसपैठी झूठ है। पॉलिटिशियन होता है ना, पहली बात ये झूठ का ही होता है। बिल्कुल 100% झूठ का होता है पॉलिटिशियन। सच्चा बंदा है उसको तो जीने नहीं देते। मेरे को ये जानना है कि लग रहा है कि मोदी जी ने झूठ बोला कि झारखंड में घुसपैठी आ रहे हैं। नहीं, ऐसे तो मोदी सरकार चाहे तो एक चींटी भी नहीं घुस सकती यार, तो ऐसे लोग कैसे घुस जाएं? यही तो कह रहे हैं कि एक बार झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट बनाओ, हम घुसने ही नहीं देंगे। कांग्रेस जितना भी जोर लगा ले, भैया, जितने दाजपेंट कर ले, उसकी सरकार नहीं आने वाली। और मोदी ने साबित भी किया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कौन कैसे इंसान हो सकता है? और श्रेणी का जो घोटाला है सभी दुनिया के सामने ही है। अगर कोई भी अच्छा काम करता है ना, उसकी सरकार तो आनी चाहिए। हमें किसी से दिक्कत नहीं है, कोई भी सरकार आए, लेकिन लोगों का काम करे, लोगों की दिक्कतें सुने। लेकिन ये कह रहे हैं बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होने वाला है महाराष्ट्र से और झारखंड से। एक सेकंड, कभी नरेंद्र मोदी जी ने विकास के नाम पे, स्वाद के नाम पे और महंगाई के नाम पे वोट मांगे? उनने तो जो वो कांड हुआ था वहाँ पर अपने शहीद मरे थे, लाशों के वोट उन पे वोट मांग लिया। इससे नीचे और क्या गिरेंगे मोदी? आपको ही पता होगा, पत्रकार है। पुलवामा हमला 2019 में जो हुआ था,
हुआ था ना, उन शहीदों के नाम पे वोट मांग लिए, इससे नीचे क्या गिरेगा प्रधानमंत्री? इन्होंने प्रधानमंत्री को गिरा हुआ बता दिया, क्या कितना गिर वो बात सही हो जाइए कि जो औरंगजेब की औलादे हैं ना कांग्रेस वाले, वो कभी सुधर नहीं सकते। लोग ये तो कह रहे हैं औरंगजेब की औलादे हैं कांग्रेस वाले। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो यार भाई कोई भी सरकार है ना, हमारी किसी ने नहीं सुननी, अपने ही घर भरने हैं सभी ने। कोई प्रधानमंत्री बोलेगा तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। ऐसे कैसे खोल लेगा? ये डाल रखे है यार, ये डाल रखे है, अपनी भी इज्जत है। आप मानोगे नहीं, सच सुनना नहीं चाहते आप लोग। यार ऐसे थोड़ी ना सच होता नहीं है। सुनोगे ना, क्या है सच है? सच सुनना नहीं। हमें तो कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं। कि तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, बोलो नहीं बोला? ये पत्रकार है, दिखाएं तो एक बार, कोई भी खोल के तो दिखाए। किसके लिए बोले थे? किसके लिए बोला था, किसके लिए? कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र खोल क्या 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 कांग्रेस तो अब नहीं आने वाली। कह रहे कब आएगी कांग्रेस? यार आप पत्रकार हो, आपको पता है बोला था नहीं बोला था? आप ये बताइए कि झारखंड में क्या सुपड़ा साफ होने वाला है? 100% सुपड़ा साफ है, मैं लिख के दे रहा हूँ। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, चैलेंज कर रहे हैं। 3 बार से तो दिख ही रहा है कि किसका सुपड़ा साफ हो रहा है। अब बताइए, वो जा रहे हैं पेंट करके वोट ले रहे हैं, चुम्मा लेके वोट ले रहे हैं। चुम्मा किसका? प्रियंका गांधी। और क्या वाह सर, ऐसा कोई होता है, कोई भाई होता है कि पूरा ऐसे मंडली लगा हो और चुम्मा ले लो महाराष्ट्र में ऑन द स्टेज, ऐसा होता है? त्रिदेव बैठे हुए हैं, राहुल गांधी, शरद पवार, उदय ठाकरे, त्रिदेव है। क्या करेगा मोदी? कुछ नहीं करेगा। कह रहे राहुल गांधी का जलवा है, कह रहे हैं। बिल्कुल है तो जलवा। जलवा तो दिख ही रहा है ना 3 बार से पूरे इंडिया में। इस बार भी अभी क्या हुआ हरियाणा में? पता लग जाएगा। हरियाणा बताइए, आप कह रहे हो जलवा है, वही जलवा जलेबी में बदल गया था हरियाणा में, और वो जलेबी बीजेपी वालों ने बंटवा दी अब हरियाणा में जीत के। अब झारखंड में और महाराष्ट्र में हम बंटवा देंगे हाँ, मोदी के लड्डू, मोदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, मोदी के लड्डू हम बंटवाएंगे। मोदी जी के जीतने पे, हाँ नहीं, कांग्रेस की जीत पे कांग्रेस की जीत। हाँ हम बंटवाएंगे। कह रहे हैं मोदी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। हाँ, पर्सनली मोदी जी का तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आज जो कंडीशन युवाओं की है ना, आने वाले 5 सालों में अगर वो बेरोजगार ही रह गए तो मुझे लगता नहीं कि किसी की सरकार जल्दी बनने देंगे। महाराष्ट्र में लग रहा है कि बीजेपी जा रही है, महाराष्ट्र में गाड़ी आई। जा रही है, बीजेपी जा रही है। आपको भी लगता है बीजेपी जा रही है महाराष्ट्र में? नहीं, मुझे नहीं लगता बीजेपी जाएगी भैया। हाँ, ये तो कह रहे हैं सुपड़ा साफ है बीजेपी का। नहीं, कुछ कह नहीं सकते बीजेपी का। तो देखो, जब से आए हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और गाँवों का कोई ध्यान नहीं है, शहरों का भी इतना खास ध्यान नहीं है। आम आदमी का सोचा ही नहीं इन्होंने, गरीबों के बारे में नहीं सोचा। काट देंगे, बांट देंगे। लग रहा है जिस तरीके से बता रहे हैं सही है। अच्छा बताइए, इंडिया में गवर्नमेंट कब से बनती है? और ये बताइए, लैट्रिन कितना बना है, मकान कितना बना है, अमीरों को मिला है कि गरीबों को मिला है? बताइए कितना झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं है। कांग्रेस कितने मकान दिए है? क्या कांग्रेस कितने मकान दिए? मोदी ने क्या दे दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास आप 2.5 लाख का दिया है। सबूत है अरे कागजों पे यार, तो मत माने करो। अच्छा, कांग्रेस क्या दिए हैं? है? कांग्रेस क्या? कांग्रेस ने जो दिया, ये जो मादीपुर, अरे हम बता रहे हैं ना यार हम बता रहे हैं। मादीपुर ये मादीपुर इंदिरा गांधी की देन है, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, ये इंदिरा गांधी की देन है। ये वो इंदिरा गांधी की? सब 25-25 करोड़ को बांटे हुए हैं, आपको पता है नहीं? अब मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मुझे मालूम है। मेरे खुद के 2 घर हैं मादीपुर में, इंदिरा गांधी के दिए हुए। दिल्ली का ही नहीं है। क्या बात पीएम बनता है ना तो 28 स्टेट उसके होते हैं। ये पट्टी नहीं खोलो। नहीं, सुनो भाई, कभी- जब कोई पीएम बनता है तो 28 स्टेट उसके हैं। कभी आपने मोदी को नहीं 14 सुनो, से पहले एक सुनो, कॉलोनी सुनो, पर मिलता था। एक चीज अब बताइए, 14 के बाद ये जो महाराष्ट्र के इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, महाराष्ट्र मुंबई शहर भी महाराष्ट्र में आता है। एक हमला हुआ था 26/11 का, वो किसकी सरकार में हमला हुआ था? है नहीं? वो किसकी सरकार में हमला हुआ था? सरकार में हुआ था। ऐसे कैसे हो गया? क्यों? एक ही हुआ है। वो हो गया तो क्या हो उसके गया? सरकार में हुआ है। अगर हो गया क्या हो गया हमारे देश के? हाँ? कांग्रेस ने कराया वो। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इतनी मजबूत नहीं थी, उसकी पुलिस इतनी मजबूत नहीं थी। अच्छा, अब ये दिल्ली में दंगा हुआ, किसकी सरकार में हुआ? कौन सा? केंद्र, 2020 दिल्ली सरकार के अंडर में। ये दिल्ली सरकार के किसने कराया? कपिल मिश्रा ने, बीजेपी का है वो। डीएसपी के साथ खड़ा होके बोला
कि जब तक ट्रंप नहीं जा रहा, जब तक तुम्हारी सुन रहे क्या हैं। आपको पता है जब 2020 में जब दंगे हुए थे जाफराबाद में, उसमें 2020 में एक आम आदमी पार्टी का पार्षद भी इन्वॉल्व था जिसने पेट्रोल की बमबारी करी। तो कराया किसी ने था? कपिल मिश्रा, वो था ना वहाँ पर। कपिल मिश्रा। हाँ, बीजेपी का है वो। लो भाई साहब, अच्छा दंगे बीजेपी करवाती है। वाह क्या बात है। बिल्कुल करवाती 100%। तो इसको इनको ये पूछिए कि जो वो जो क्या नाम था उसका, वो जो जिसके हेलो उसके जो पार्षद था, हाँ ताहिर हुसैन। हुसैन, इनसे भैया से पूछिए, भाई साहब से पूछिए कि ताहिर हुसैन के छत पर जो बड़े बड़े जो गुलेल पाए गए, गुलेल पाए गए, और जो तेजाब का ये बोतल पाया गया, और जो उनका जो वो पाया गया, पत्थर पाया गया, और बम पाए गए, गोली पाए गए, असले पाए गए, वो क्या बीजेपी वालों ने जाकर रख दिया था? अब कहाँ है वो? अब कहाँ है वो? कौन? जो आप जिस जेल में जेल में जेल में है? है ना? कर रहा तो भुगत रहा है। तो कर रहे भुगत रहे का मतलब बात सुनो, मेरी बात सुनो, मतलब करा क्यों था? मेरी बात सुनो। क्राइम कर आप जेल चले जाओ और कहो कि भैया वो जेल चला गया, भुगत रहा है। What was the design, nefarious design behind? सुप्रीम आप वकील, हाँ, मैं लॉयर हूँ। लॉयर है, ये इनकी वेशभूषा से लग रहा है। मेरी बात सुनिए, ये बीजेपी है, कांग्रेस के राज में सारे दंगे हुए मान लिए, बीजेपी के राज में कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या बताओ, हुआ एक बता दो, बीजेपी के राज में एक दंगा बता दो। रोड पे ला दिया आम आदमी को। दंगे बताओ, रोड पे कहाँ दंगे बताओ, दंगे। लाने लायक है तो आएगा ना। जो आदमी देश को खा गया, जो आदमी दिल्ली का नरक बना दिया, जो तो वो का क्या करेगा? आप ये कह रहे हैं, भाई सब कह रहे हैं रोड पे ला दिया। इन्हें मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, आईफोन 16 लॉन्च होता है तो भारत जैसे देश में लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। ये कह रहे हैं रोड पे ला दिया, इतना बढ़िया कर दिया देश को। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। एक बात बताओ, जीडीपी बढ़ी नहीं बढ़ी, जीडीपी बढ़ी नहीं बढ़ी, आयात बढ़ी। आप ये बताओ महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार? महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा कॉम्बिनेशन की सरकार बनी। ये तो कह रहे हैं कि भाजपा, हाँ क्या चैलेंज बताइए, चैलेंज। मेरी चैलेंज कर रहा हूँ, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी आ जाए तो चैलेंज कर रहा हूँ। जो आप मेरा नंबर लो, आप नंबर देता हूँ, लिखो। झारखंड में नहीं आएगी ना महाराष्ट्र में आएगी। दोनों तरह से सुपर। मैं तो कह रहा हूँ झारखंड में भी बीजेपी आ रही है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी आ रही है, और बिहार में जो 4 सीट है वो भी बीजेपी है, और जेडीयू अलायंस आ रही है। ये कह रहे हैं हर जगह बीजेपी आ रही है। कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। कहने की बात है, अंधभक्तों के पट्टी बंदी हो, कह नहीं सकते। बच गई पट्टी बंदी है, अभी रिजल्ट आ जाए। आपको कहो मैं 1-1 लाख रुपया का चैलेंज कर ले। वो तो छोड़ो, बीजेपी यूपी के अंदर उपचुनाव है। पट्टी बनी थी हरियाणा में, किसकी पट्टी बनी थी? अंधभक्तों की। हरियाणा में ये तो किसकी पट्टी बनी थी? क्या हुआ? क्या हुआ है? पूछिए क्या हुआ? इसमें यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं, कितनी सीट मान रहे हो? अब चुनाव के बाद पता नहीं है बीजेपी की चल, यहाँ पूछे भाई ने कि किसकी सरकार बनेगी, तो आप बोले कि अंधभक्त के आँख पे पट्टी बनी है। हरियाणा में किस पे चैलेंज कर रहा नहीं, किस पे बनी थी? अरे भैया मेरे को एक चीज जाननी है, ये अंधभक्त होता क्या है? मतलब हमें व्यूअर्स को अंधभक्त होता है, उसको खुद की बुराइयां नहीं दिखती, सामने वाले की बुराई दिखती है। खुद की नहीं दिखती कि मेरे अंदर कितने कर्म, मैंने कितने घोटाले कर रखे हैं, और सामने वाला एक कर देगा उसकी दिखाई। भक्त तो वैसे हिंदू वर्ड में यूज होता है, मतलब ऐसे तो अगर कोई और मजहब का हुआ तो उसे भी अंधनमाजी कहा जा सकता है। भाई साहब, मोदी ने 10 सालों में हिंदू मुस्लिम के अलावा किया क्या? अरे भैया बटेंगे। हेलो मोदी ने तो ये किया है कि हेलो मेरी बात सुने, हेलो मेरी बात सुन ले भाई, सुन ले भैया मुसलमान मेरे प्यारे भैया। हाँ दुलारिया नाम है। हाँ तो सुनिए हाँ सुनिए। अरे मेरे भाई सुन ले, जवाब सुन ले। आपने मेरे को कैसे बोला मुसलमान?
आप जवाब कैसे बोला सुनोगे? आपने? आप जवाब सुनोगे। आपने मुझे मुसलमान बोला है, किस बेस पे बोला? तो आप बात कर रहे हो, हरी मत हमारे कर मन रहे में जो भर रखा है ना, हाँ, मोदी तो ने, सुनो। हिंदू मुस्लिम। अरे सुन ले मेरे भाई, सुन ले भैया। माइनॉरिटी कितनी है? नहीं, ना, नहीं, एक मिनट, नहीं, नहीं, सर जी, एक मिनट, एक इसकी मिनट। सुन ले। इन्होंने हाँ, इन्होंने कहा, मैं तो इनसे कह रहा हूँ था बेट लगा लो, 5-5 लाख रुपए की बेट। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि अंधभक्त का जो इन्होंने ये दिया डिजाइन, वो अंधभक्त का मतलब क्या होता है भाई? कोई आदमी राष्ट्रभक्त है तो आप उसको अनभक्त करोगे, कोई आदमी सत्य बोल रहा है तो अनभक्त करोगे, और आपके मन की बात नहीं कह रहा है तो अंधभक्त कर दोगे। दिस इज टोटली निगेटिव वर्ड। नेगेटिव। जिस तरीके से आपने देखा कि लोग महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में अपना वक्तव्य रखा, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में इस बार क्या सुपड़ा साफ बीजेपी का होगा या फिर दोबारा बीजेपी हैट्रिक मारने वाली है झारखंड और महाराष्ट्र में। इस बार किसकी सरकार, ये देखा जाएगा। ये एग्जिट पोल्स जो थे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से थे। फिलहाल जो एग्जिट पोल्स दिखाए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, वो लगभग झूठे ही निकलते हैं, लेकिन हमने जो एग्जिट पोल्स दिखाए हैं वो ग्राउंड जीरो से दिखाए हैं। आप क्या राय रखते हैं? देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।